Good evening, guys. This is Aisha Khan, and this is my favorite student. And I have taught her chemistry for 2 years. And she is Dr. Divya Prajapat, and she is my organic teacher, and she is a very supportive teacher. I love to being a student, and because of her, my chemistry being so nice and so smooth. And organic chemistry बहुत कैसा होता है, लेकिन इनकी वजह से सारे reactions and सारे mechanism बहुत ही easy हो चुके हैं. थैंक यू आयशा. तो आज बहुत टाइम बाद आयशा मिलने के लिए आई है मुझसे. अभी माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड ईयर में चली गई है और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है. मतलब आप सोच सकते हैं कि ये उसको डॉक्टर का जो डिग्री होता है ना, इसकी जब मैं इसे पढ़ाती थी ना तभी ये यही बोलती थी कि दिव्या मिस मुझे डॉक्टर बनना है, दिव्या मिस मुझे डॉक्टर बनना है. और फाइनली अभी इसका सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला है. लास्ट अभी 2024 में ये जर्मन जाने वाली ना आयशा. तो ये जाने वाली है इंडिया से बाहर. तो ये कब से मुझसे बोल रही थी कि मिस मुझे मिलना भी है, और मेरे पास भी टाइम नहीं था, ऑफिस की वजह से थोड़ी बिजी थी. तो आज मैंने कहा कि मैं फ्री हूँ. अब ये जाएगी आउट ऑफ इंडिया. अब पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर. इसकी पूरी पढ़ाई अब ये कंप्लीट करके आएगी. फाइनली MBBS इसका क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आपको वापस इसका वीडियो भेजती हूँ. और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे स्टूडेंट आगे बढ़ते ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने इसको 2 साल पढ़ाया, बहुत सिंसियरली इसने पढ़ाई की है और पूरी क्लास में टॉप रहती थी है. जब फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं इससे मिली थी ना, तब बहुत ही मतलब ये बताती नहीं थी, लेकिन इसकी मतलब समझ जाती थी कि मैम आज कल केमिस्ट्री का पेपर है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. और आज इसको केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है ना, आप खुद इससे पूछो कोई. केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है इसे. मतलब इसको इतना 11-12 का बेसिक क्लियर होगा तभी आप जा करके आगे भी सारे रूल्स वही रहते हैं. तो 11-12 बहुत बेसिक रहता है, इंसान को वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से आगे केमिस्ट्री कर सकते हो. बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाँ, ऑर्गेनिक. और मेरा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बगरका कॉलेज में जाने के लिए, जो मेरी इससे मुलाकात हुई. और तब से ये आज तक, आज कितने 5-6 साल हो गए ना अपन को टच में. हाँ, कोविड के पहले से मैंने इससे पढ़ा. 11th भी मेरे अंडर में ही इसने क्लियर किया. और 2019 में. हाँ, 2019 को मैंने इसे 11th कंप्लीट कर. 5 साल हो गए इसको. बहुत स्ट्रगल किया इसने ये एग्जाम के लिए, और फाइनली ये माइक्रोबायोलॉजी में सिलेक्शन हो चुका है इसका. और जब ये 12th की पढ़ाई करती थी ना मेरे पास, तब ये मेरे साथ नीट की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती थी. मतलब ये साइड में क्या करती थी, 400 क्वेश्चंस या 500 क्वेश्चन डेली सॉल्व करती थी मेरे पास बैठ के. 4-5 घंटे कॉलेज की बाद ये घर पे वापस आती कि मिस, मतलब बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई करती थी. इसलिए आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th है तो 12th की ही पढ़ाई करें या 11th की पढ़ाई करें. साइड बाई साइड आप दूसरी भी बुक्स लीजिए. और एक एग्जाम्पल आपके सामने साक्षात मेरे पास बैठा हुआ है, ये देखो. तो ऑल द बेस्ट आपको आगे के फ्यूचर के लिए. थैंक यू. और इस तरीके से आपसे मिलके मैं थैंक यू आयशा. मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहती हूँ. जब इसका 11th और 12th कंप्लीट हो चुका था ना, तब इसने मतलब ये सोच रही थी कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, नर्सिंग करूँ या कौन सी फील्ड में जाऊँ. मतलब कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या साइंस तो लेना है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ. तो मैंने इसको बोला कि तू नीट के प्रिपरेशन कर. तो इसने बोला कि मैं बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा. तो मैंने उससे बोला कि कोशिश कर, कुछ नहीं हो जाएगा. ऐसे इसको कॉन्फिडेंस तो था कि मैं कर ही लूँगी, बट फिर भी एक होता है ना, थोड़ा सा डर रहता है, फोबिया टाइप कि अगर नहीं हुआ तो ये साल वेस्ट होगा, नेक्स्ट ईयर वेस्ट होगा. तो ऐसा हुआ इसके साथ. पहले तो इसने 12th के बाद खुद ही प्रिपरेशन की थी ना आयशा. हाँ, तो खुद ही इसने प्रिपेयर किया. 12th के बाद इसने खुद ही घर पर अकेले बहुत मेहनत करी. तो फर्स्ट एग्जाम में कितना मार्क्स आया था आयशा आपका? 250. हाँ, कुछ 700 में से इसका 250 मार्क्स आया. फिर सडनली कोविड आ गया था बीच में, आपको पता है 12th के बाद, है ना. 2020 में ऐसा कुछ. और इसका कॉल आया कि मिस मुझे आपसे नीट का प्रिपरेशन करना है. तो मैंने कहा आयशा मेरे पास बिल्कुल, उस टाइम मैं भी थोड़ा सा बिजी थी. मिस मुझे सिर्फ आपके 3 महीने चाहिए. मतलब इससे मैंने बोला मैं ठीक है मैं ले लूँगी. बोली मिस मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आपके पास आऊँगी और मेरा नीट क्लियर हो जाएगा. पर मैंने कहा कि ठीक है, अभी मतलब मैं कोचिंग स्टूडेंट्स तो थे ही मेरे पास, बट नीट के लिए पूरा फोकस होना चाहिए ना एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे. तो मैंने इसके लिए बाकी स्टूडेंट को रिमूव किया. मैंने कहा नहीं, अब आयशा पे फोकस है, तो आयशा को ही अच्छे से पढ़ाना है और कैसे भी करके इसको नीट क्लियर करना है. तो आयशा ने मेरे पास 2 बुक्स लाई थी, MTG की और एक अरिहंत की. उसने वो बुक इतने अच्छे से पढ़ी, और इसके आप नोट्स देखोगे ना, जिस तरीके से कलरफुल डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रिया देखो, गोल्जी पार्ट्स देखो, और केमिस्ट्री का डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, जो भी रिएक्शन है वो सारी, मतलब आप 4000 से अबव रिएक्शन थी उसमें केमिस्ट्री की ना. और फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप देखोगे ना, माइनर न्यूमेरिकल करके भी 20,000 न्यूमेरिकल थे टोटल. तो ये रेगुलर उससे पढ़ती थी, घर पर आती थी शाम को 5 बजे, और 8 बजे तक इसका यहाँ पे डेली मेरे यहाँ पे ट्यूशन रहता था. और उसके बाद इसका एग्ज़ाम था मार्च में.
मैंने कहा जो हुआ है सब अच्छा होगा, कोई टेंशन मत कर, सब कुछ अच्छा होगा। और हम लोग ने डेली बहुत मेहनत कर दी, मतलब 5-6 रजिस्टर भर दिए थे। मैं इसका डेली टेस्ट पेपर लेती, चेक करती। इसके स्टार्टिंग में मार्क्स आए थे जब मैं इसका पेपर लेती थी, तो 400 में से कितना आया, 250, कभी 300, कभी किसी में 150 भी आता, कुछ की कभी हार्ड कर दे, और कभी तो इसके 400 में से 400 भी मार्क्स आते। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करो ना नीट की, तो आप लोग एक तो ये 2 बुक ज़रूर खरीदिए, अरिहंत और MDG की, और उसको अच्छे से पढ़ डालिए। और NCERT। और NCERT की, हाँ, वो अच्छे से आप पूरा उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक में और फिजिक्स में आपका थर्मोडायनेमिक, स्टैटिक्स, ये सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन बॉन्डिंग जो होती है ना, फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन दे देना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसका ये डिकम्पोजिशन होगा, इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका ये सब्सटेंशन होगा, ये एयर होगा, ये आपको माइंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए। कहीं ना कहीं फिर इसके मार्क्स कितने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। 700 इसके मार्क्स है, 502 मार्क्स आए। इसका हो गया सिलेक्शन माइक्रोबायोलॉजी में, है ना। बायोमेडिकल साइंस इसका सिलेक्शन हुआ बायोमेडिकल साइंस में, और इसका कॉल आया मार्च अप्रैल में, शायद उसका तेरा कॉल आया था ना लास्ट ईयर कि मिस मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसने ऐसे नहीं बोला, इसने क्या किया, मतलब मुझे तो थोड़ा डर लग रहा था कि शायद कि अच्छा ही हो, इतनी मेहनत तो बहुत करती थी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट पास होना चाहिए, एक मेरा टारगेट रहता है। और जब उनका रिजल्ट गिरता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। तो ये आई शाम को मेरे घर पे 2 किलो काजू कतली लेकर मैंने बोला ओ गॉड क्या हुआ, सब ठीक तो है। मुझे लगा वापस से एक एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है ना, तो बहुत ही मुश्किल होता है ये एग्ज़ाम क्लियर करना। तो बोलती है, आई और इसने मेरे पाँव छुए और बोलती है थैंक यू मिस, गले लगा दिया। फिर बोला हुआ क्या है, ये बोली मैम मैं सिलेक्शन हो गया और मैं सबसे पहले आपके पास आई हूँ। मम्मी को मैंने तुरंत बोला मैं दिव्या मिस के घर जा रही हूँ, और तो मुझे बहुत खुशी हुई आयशा, सच में। तो ये सब बातें बस आज आपसे शेयर करी थी। मैंने कहा एक ब्लॉग बनाती हूँ तो आयशा का भी इंट्रोड्यूस आप लोगों से करवाती हूँ। इस तरीके से एंजेला भी मेरी स्टूडेंट है जो बॉम्बे स्कोडेज से, वो कभी आएगी तो मैं आपको उसका भी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विश्मा जो IT में है, और क्या बोलते हैं महिमा जो IT में है, सब मैम के ही स्टूडेंट है, सब मैम से ही केमिस्ट्री सीखे हैं। हाँ वो दोनों IT में चले गए। वो अभी हम लोग का बॉन्डिंग इतना मतलब आ नहीं पा रहे हैं, बहुत बिजी हो गए क्योंकि IT में सिलेक्शन हो चुका है उन दोनों तीनों का। और एंजेला CEO बन चुकी है एक कंपनी की। वो मैं कभी आएगी तो मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी उसका भी मतलब पढ़ने में बच्चे अगर मेरे साथ पढ़ते हैं ना तो मैं भी उनके ऊपर पूरा फोकस कर पाती हूँ। वो समझते हैं और कहते हैं और करते हैं, जैसा बोलूँगी वैसा मुझे तुरंत डेटा मिल जाता है कि आयशा मुझे ये क्वेश्चन आंसर चाहिए तो चाहिए। आयशा रात की 3 बजे भी जाएगी, लेकिन मुझे दूसरे दिन आके चेक करवाती कि मिस आपने बोला मैंने ये काम करा, राइट ना। हाँ। तो कैसा रहा आयशा एक्सपीरियंस, बताओ। बहुत अच्छा लगा। मैम के क्वेश्चन पेपर बहुत ही ऐसे हार्ड भी रहते थे, और मैम खुद से क्वेश्चन पेपर सेट करती थी, जिसको अगर आना हो सकता है मैम के पास आ सकते हो। बहुत अच्छा मैम कराती है। और मैम सिर्फ ऑर्गेनिक, मैम शायद सिर्फ केमिस्ट्री की टीचर है, बट उन्होंने जूलॉजी, माइक्रो और क्या बोलते हैं ये फिजिक्स भी मैम ने सब कुछ क्लियर कराया है। मैम ने एक न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कराया है, सब फॉर्मूलेस वगैरह। मैम ने खुद बोला था कि फॉर्मूलेस के अलग शीट बनाना, अलग चार्ट बनाना, और फ्लो चार्ट, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको फ्लो चार्ट से समझना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैम की वजह से, माइंड मैप्स बनाने की वजह से, फ्लो चार्ट्स बनाने की वजह से, डायग्राम बनाने की वजह से, ये सब चीज़ें बहुत ईजी होती है लास्ट मिनट में रिविजन करने के लिए। और ये जो मार्क्स आए मेरे, वो मैम की वजह से ही आए। ओह माय गॉड, भरोसा था कि मैं मैम के पास जाऊँगी तो मेरा पूरा फोकस रहेगा। हाँ ये बात तो है। मैंने आयशा को शायद 3-4 बार मना बोला था। मैंने इसको ये नहीं बोला कि मैं नहीं करा पाऊंगी, इससे बोला कि आप ही करा। मैंने बोला देख महेश ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस है, नायक ट्यूटोरियल से बोला था ना। हाँ। मैंने कहा आयशा तू वहाँ पे अच्छे से मेरे को तो बोले मिस बस आप बोलो कि आप कब फ्री हो, आप जो साल फ्री हो वो साल में नीट का एग्जाम दूंगी। मैंने बोला आयशा प्लीज नहीं मिस, मैं आपके पास आऊंगी और मेरा क्लियर। ये आयशा सच बात है, मैंने खुद ही बोला था मैम को। मैंने इसको बोला कि आयशा प्लीज तू कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर। मैम उस वक्त राजस्थान में थी। हाँ तब मैं उदयपुर से आऊंगी, तब मैं लेती हूँ ट्यूशन। हाँ मैं तब नेक्स्ट ईयर दिवाली पे मैं 2-3 महीने के लिए बच्चों का वेकेशन भी था और कोविड वाला सिचुएशन भी था, स्कूल चल नहीं रही थी, तो मैं घर चली गई। मैंने बोला चलो मम्मी के घर भी रहने नहीं मिलेगा, और इसके कॉल पे कॉल मिस ऑनलाइन ले लो बट स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो, मैं स्टूडेंट लेके आती हूँ। मैंने कहा आशा मुझे बॉम्बे आने दे। और इसके इतने मैसेजेस थे कि मैम प्लीज़ मार्च में एग्ज़ाम है। मैंने कहा ये लड़की को क्या हो गया है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिए आयशा, सच में। और आपको मैं कभी आज लाइए नोट्स वगैरह कुछ, इसकी जो आप नोट्स देखोगे ना, जो इतना नीट एंड क्लीन वर्क है इसका, ऐसे आप लोग भी पढ़ाई करिए अच्छे से। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है आशा, एक मैसेज दे सबको कि कैसे नीट क्लियर हो सकता है। सच्ची बता
ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए, अरिहंत, एमटीजी और बहुत सारी फिजिक्स वाला की बहुत सारी बुक्स आती है। और एमसीक्यू के लिए बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी होनी, फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी और ये केमिस्ट्री के लिए भी इनऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी से, और ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से। फिजिकल के लिए हम लोग दूसरी बुक रेफ़र कर सकते हैं। और जितना मार्क्स आए उस पर ही रहो, और क्वेश्चन बैंक बराबर सॉल्व करो, और क्या बोलते एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करो, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। और बायोलॉजी के केमिस्ट्री के लिए फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ। मैकेनिज्म्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो उसको थ्योरी जैसे मत रटो। जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उनको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो उन लोग का बोर्ड का भी हो जाएगा, और साथ साथ उनका क्या बोलते हैं नीट के लिए भी हो जाएगा। तो फार्मूलाज के लिए अलग बुक बनाओ, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारे फार्मूलाज है, फिजिक्स में फार्मूलाज है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते ये न्यूमेरिकल्स, बट हम लोगों को फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक ही रहता है, बट वो अलग ट्विस्ट करके आता है। तो अगर सारे फार्मूलाज याद है, और मोस्टली सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं नीट में। जब आप नीट का एग्जाम देने बैठोगे ना, तो आपको घुमा के पूछते, तो मैंने इससे बोला एक फॉर्मूले की पर्टिकुलर बुक बनाते हैं अलग से। और केमिकल्स में क्या करना है आपको, केमिकल की जो नेम रिएक्शंस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये सब जो चैप्टर्स है। और वो जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है 12th, वो कौन थे, पॉली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट के कुछ मेटामॉरिज्म, पॉलीमेटामरिज्म, बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब जो चैप्टर्स वो बहुत इजी है, बहुत ही इजी। लोग उसको देख के इतने घबरा जाते हैं ना, ओ शिट क्या होगा। ये चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, बहुत इजी चैप्टर्स है। तो आप लोगों को नीट करके इतना घबराना नहीं है। एग्जाम बहुत इजी है, बस माइंड सेट करना है कि ये क्लियर। बहुत सारे फील्ड है, फिजियोथेरेपी है, बायोमेडिकल है, एमबीबीएस है, बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप एमबीबीएस में जाओगे तो एमबीबीएस में स्कोप है। कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता है, सब फील्ड में स्कोप है। बस आप उसी फील्ड में जाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मैं जब इससे फर्स्ट टाइम गई ना, तो ये मुझे बोलती मैम मुझे पीएचडी मेरा केमिस्ट्री, तो बोली मेरे को उसमें ही पर्टिकुलर लाइन। मैंने कहा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, स्टार्टिंग से रिसर्च में जाना। हाँ, स्टार्टिंग से इसको रिसर्च में ही जाना। इसलिए मैंने बायोमेडिकल चूज किया, और उसमें मुझे माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेशली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, इसलिए मैं उस फील्ड में ऐसा। तो किसी को भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम दोनों अवेलेबल है आपको आंसर देने के लिए। वैसे ये तो जा रही है आउट ऑफ इंडिया, लेकिन मैं तो जर्मन के लिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। और कोई भी लाइफ में कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं होती, सब इजी है, बस माइंड सेट करके उसे पढ़ना पड़ता है। तो अच्छे से पढ़िए। और फर्स्ट टाइम में अगर मार्क्स नहीं भी आए तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी मार्क्स नहीं आएंगे। आप 2-3 बार ट्राई करिए, हो सकता है सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, लेकिन आएंगे ज़रूर। अगर आपने उस चीज़ को पकड़ लिया कि हमें इस फील्ड में जाना है। ये तो इसने चलो एमबीबीएस का बताया, आपको किसी दूसरी फील्ड में जाना है तो उसके लिए भी ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़िए। और ऑल द बेस्ट सबको। ऑल द बेस्ट। चलो बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनको हमारी तुमने तराशा, आँखों में जागी तुमसे ही आशा, इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखे, गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया, कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला। टीचर शुक्रिया, टीचर शुक्रिया। क्लासरूम जब गुम थे खोली तुमने ही खिड़कियां, वेलकम जिंदगी को हमें करना सिखा दिया। टीचर शुक्रिया, टीचर शुक्रिया। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः उनको आएंगे भला टीचर शुक्रिया टीचर शुक्रिया क्लासरूम जब गुम थे खोली तुमने ही खिड़कियां वह काम जिंदगी को हमें करना सिखा दिया